मेरी बात? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस समय बाहर बड़ी गहरी गहरी सी घटा है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसा लगता है ना जैसे बारिश आ रही हो। परी परी जरा आप मुझे बताइए, आपको लगता है ना कि हल्की सी बारिश आ रही आने वाली है? कुछ ऐसा बारिश का जो मौसम बन रहा है परी? यस सर। लग रहा है यस ना? सर। लग रहा है ना? अच्छा, अगर बाय दी वे यस आपको सर। मम्मी मम्मी अपने घर से बाहर आपको थोड़ा सा किसी काम के लिए भेजने लगे और आपसे वो कहें कि बेटी छाता लेके जा, तो आप मुझे बताइए परी, क्या मम्मी आपको बारिश से डरा यस रही सर। है या आपको बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है? सिक्योर करने की कोशिश कर रही है सर। हाँ परी बोल रही हो आप परी? यस सर। हाँ, मम्मी आपको बाहर किसी काम से भेज रही हैं और आपसे कह रही हैं बेटा छाता ले जा। तो छाता ले जाने, इसका मतलब वो आपको बारिश से डरा रही हैं या आपको बारिश से बचाने की कोशिश कर रही हैं? सर बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह मैं अब जो बोलने वाला हूँ वो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, वो आपको मैं बहुत सारी परेशानियों से बचाने के लिए कह रहा हूँ। डरा नहीं रहा हूँ, बहुत ओके सारी सर। परेशानियों से बचाने के लिए कह रहा हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। और आज से लेकर के जब तक जीवन में आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे या फिजिक्स का यूज करते रहोगे, हर जगह आपको वेक्टर का काम आएगा। अब आगे क्लास 11 क्लास 12 के कुल मिलाकर के 23 चैप्टर्स होते हैं। 23 चैप्टर में से 2 चैप्टर निकाल दो, नहीं 1 चैप्टर, और बाकी जो आपके बनते हैं 22 चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स में वेक्टर का यूज बार बार होते रहना है। वेक्टर्स का यूज बार बार होते रहना है। वेक्टर का यूज बार बार होते रहना है। वेक्टर और इसके साथ में एक होती छोटी सी टॉपिक आगे हम करेंगे, कैलकुलस। इन दोनों का यूज होता रहता है बार बार। एक्चुअली ये दोनों ही टॉपिक मैथमेटिक्स के होते हैं, फिजिक्स में जबरदस्ती पढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि इनके बिना फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वेक्टर्स और कैलकुलस के बिना फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आने वाली परेशानियों से बचाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। इसलिए वेक्टर का एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और इसे सीखना, समझना, रटना नहीं बिल्कुल भी, रटना नहीं बिल्कुल भी। रटने वाली फिजिक्स, रटने वाली मैथमेटिक्स काम में नहीं आती। इसलिए इसे सीख कर चलना, समझ कर चलना। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही है इस टाइम और यूट्यूब पर भी जाएगी फिर ये। और फिर 1 साल बाद जब आप अगले साल इसी टाइम 12th क्लास में होंगे और मैं वेक्टर कहीं लगाऊंगा और कहूंगा इसको रिजॉल्व कर लो, तो जिसने नहीं सीखा होगा आज वेक्टर का, जिसने आज वेक्टर प्रॉपर्ली नहीं सीखा होगा, वो बैठा रह जाएगा, उसको सारे सर से ऊपर निकल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझ नहीं आएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसे पता नहीं चलेगा क्या लिख रहा हूँ। इसलिए वेक्टर को ध्यान से समझना, एक एक छोटी से छोटी बात को ध्यान से समझना। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और तुरंत मुझे रोक लीजिए। पूरा टॉपिक होने पर नहीं, बीच में ही रोक लीजिए। जहां भी आपको समझ में ना वहीं रोक लीजिए। चाहे मुझे वेक्टर में 10 दिन लगाने पड़े, 1 हफ्ता लगाना पड़े, 1 महीना लगाना पड़े, लेकिन मुझे वेक्टर समझाने बढ़िया करके, आपको समझने प्रॉपरली। इसलिए छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और तुरंत मुझे रोक कर पूछिए उसे। पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही रोक कर पूछ लीजिए। ओके? अनिरुद्ध शर्मा, समझ आई आपको इतनी बात जो मैंने बोली? माइक ऑन कीजिए अपना। यस सर। ओके गुड। आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर्स। इससे पहले हमने शुरुआत करी थी किससे? फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज से हमने स्टार्ट किया था। एक चीज और आप ध्यान रख दे रहे हो, पता लग ही रहा आपको, मेरी राइटिंग है बेकार, एकदम घटिया सड़ी हुई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल साफ बोलता हूँ। इसलिए मेरे वर्ड्स पर अपने कान रखो, अपने कान, माइंड, हार्ट, सब कुछ मेरे वर्ड्स पर रखो। फिजिकल क्वांटिटीज से हमने पढ़ा था और 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ी थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी पढ़ी थी हमने डिराइव्ड। आप सबको ये बात क्लियर है कौन सी फंडामेंटल कौन सी डिराइव्ड? लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज का ही एक और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, इसको हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है। बारिश का सा मौसम सा हो रहा, आपने कहा मम्मी खीर बना दो, मजा आ जाएगा तो, अगर बारिश में खीर बना दोगी तुम।
कहने लगी चल अच्छा बेटा चीनी कम हो रही है, चीनी खत्म हो रही, जा तुलाराम जी के यहाँ से 5 किलो चीनी लिया। 5 किलो चीनी लिया तुलाराम जी के से। आपने पैसे पकड़े, कहाँ पहुंचे? तुलाराम जी की दुकान पर पहुंचे, तुलाराम जी के चीनी दे दो। कितनी बेटा? 5 किलो। कितने की हुई? इतने की हुई। लो जी पैसे लिए, चीनी ली और आप अपने घर वापस। अब आप घर आ गए, आपके घर में जो है बढ़िया सी खीर बना दी मम्मी ने, और खीर वीर आपने खा ली, शाम हो गई। तो मम्मी ने कहा बेटा जरा ये खीर है, थोड़ी सी खीर, ये अपनी एक वो जरा मौसी को दिया। किसे दिया? मौसी को दिया गया। अच्छा मौसी थी आपकी 2 3? तो जब मम्मी ने कहा कि मौसी को दिया, तो तुरंत आपने मम्मी से सवाल किया कौन सी मौसी को देकर आऊं, छोटी वाली को बड़ी वाली को? है जी, कौन सी मौसी को दे भिजवा रही हो? तो यहां जब आपने चीनी खरीदी तुलाराम जी से, तुलाराम जी ने आपसे सवाल नहीं करा कौन सी वाली चीनी दूं, आपने मौसी के बारे में तुरंत सवाल करा, मम्मी कौन सी वाली मौसी? मम्मी ने कहा वो बहलोलपुर वाली। वो बहलोलपुर वाली मौसी के जा दिया जल्दी से भाग के, और फिर उसके बाद में वहां दिया यो कौन सी रैदरे वाली की मौसी को दिया यो। अब भाई मौसियों के तो नाम तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही गाँवों के नाम ले रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना। फिजिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ लखा, कोई प्रॉब्लम आपको? आपने माइक ऑन किया है? ओके। फिजिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा आसान फिजिक्स है। और फिजिक्स सबसे आसान क्यों है? फिजिक्स सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसे सीखने में मजा आता है। मजा आता है। आपने मैथमेटिक्स में सीखा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मजा आया आपको? क्या मजा आया? कुछ भी नहीं आया। अबे ये क्या, खाली पीली सूखा सूखा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ोगे आप, तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। जो नेचर में हो रहा है उसे समझना। नेचर में हो रहा है उसे, बारिश क्यों हो रही है, बारिश ये कैसे हो रही बारिश, ये बस इसे समझने का मतलब होता है फिजिक्स। क्यों इतनी गर्मी पड़ गई है, इसे समझने का, ये समझना, इस चीज को समझना एक्चुअली है फिजिक्स। और जब आप अपने नेचर को समझते हैं तो नेचर को समझ के मजा आता है। अरे वाह, अच्छा हमें तो पता नहीं था आज तक ऐसे होती बारिश। ओहो अब समझ में आया बारिश में गर्मी क्यों होती है। बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, पता नहीं, समझ में नहीं। वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, इसलिए ये फिजिक्स बिल्कुल सबसे सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सीखने का मजा लेने लगो, और अगर इसे सीखने को आप बनाने लगो बोझ, जिसे कहते हैं बोझ, तो इससे खूंखार चैप्टर, इससे खूंखार सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। ये एक शेर है, शेर। शेर कैसा? आदमखोर शेर। और इससे बचने का बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। कैसे? इसकी गर्दन पे सवार हो जाओ, इसकी गर्दन पे सवार हो जाओ, और इसके खूबसूरत घुंघराले जो बाल हैं, इसके घुंघराले बाल हैं, उन्हें बालों को पकड़ लो मजबूती के साथ में, और फिर ये शेर जो है तुम्हारे इशारे पे चलेगा। ध्यान से समझना वेक्टर्स। तो फिर भाई वापस मौसी पे आता हूँ, खीर पे आता हूँ। देखो जैसे मौसी ने कहा बेटा खीर दिया अपनी मौसी को, मम्मी ने कहा मौसी को खीर दिया, तो आपने बोला कौन सी मौसी को? इसका मतलब आपको चलने से पहले, घर से निकलने से पहले क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, किधर को जाऊं घर से निकलकर? मम्मी ने कहा बेटा बहलोलपुर वाले के यहाँ चले। तो आपको तुरंत एक डायरेक्शन मिली कि बहलोलपुर जाना, मुझे बहलोलपुर की डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब आपने तुलाराम जी से चीनी ली, तो क्या तुलाराम जी ने कभी कोई सवाल करा क्योंकि वो बहलोलपुर वाली तरफ को दूं सी, या वो रैदरे वाली तरफ को दूं मैं चीनी, या वो मेरठ वाली तरफ को दूं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। चीनी 5 किलो चीनी, बात पूरी हो गई। चीनी 5 किलो चीनी, बात पूरी हो गई।
अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो हमारा किला है, इस किले से मेरठ का डिस्टेंस जो है, मेरे घर का डिस्टेंस यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो एकदम सवाल पैदा होगा किस डायरेक्शन में। ऐसा ना हो किले से निकल के आप खादर पहुंच जाओ, खादर भी तो 25 किलोमीटर है। तो मेरठ पहुंचने के लिए तुरंत आपको चाहिए क्या? तुरंत आपको चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए। तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। 5 किलो चीनी, डायरेक्शन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी वो जिसमें आपको डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है, अदरवाइज बात कैसी रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी, समझ ही नहीं आएगी। तो जिस क्वांटिटी के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, वो स्केलर है। जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर है। डायरेक्शन अगर नहीं मिली तो बात अधूरी है। जिस बात को पूरी करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो वेक्टर है। जिस बात को पूरी करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को कहने, सुनने, बताने, समझने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, वो है स्केलर। जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने, सुनने, समझने के लिए आपको डायरेक्शन जरूरी चाहिए, वो है वेक्टर। अब जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। अंशराज कौशिक इस टाइम मेरे सामने है। अंशराज अपना माइक अनम्यूट करके मुझे स्केलर क्वांटिटी का कोई एक एग्जांपल बताइए। अंशराज, स्केलर क्वांटिटी का कोई एक एग्जांपल बताइए आप। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलिए माइक के पास आकर। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें मेरठ जाना है तो हमें डिस्टेंस पता है कि 26 किलोमीटर मेरठ है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। नहीं, आप मेरे सवाल से ही भटक गए। किसी और से पूछता हूँ। सर स्पीड। हरीश गिरी, आप बता रहे हो, क्या बोल रहे हो? स्पीड? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने नोट्स में से पढ़ लिया स्पीड। ईशा त्यागी, आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए कोई। ईशा त्यागी एग्जाम्पल दीजिए किसी एक स्केलर क्वांटिटी। यस सर। सर जैसे कि आपने बताया कि 5 किलो चीनी, तो कोई भी जैसे कि कोई भी अमाउंट है जिसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जो हमें पता है कि वो वहीं पे होगा। तो ऐसे ही कोई एक और अमाउंट का बात बताओ ना। चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये 5 किलो था मास से, मास यस सर। क्वांटिटी। तो इस तरह की कोई और क्वांटिटी आप मुझे बताइए। सर लेंथ। लेंथ? नहीं नहीं, लेंथ नहीं। यस सर। लेंथ गया और वहां से 2 किलो आम और 2 किलो सेब लाया। हाँ जी। सर एक दर्जन केला। नहीं बेटा, ये तो सारे आप मास की बात कर रहे हो, मास के अलावा कुछ और ये तो सब मास की ही है ना। वो स्केलर क्वांटिटी है। सर टाइम। कौन बोल रहा है टाइम? सर लक्का सिंह। नाम बोलो अपना नाम। लक्का सिंह। टाइम और बोला। सर टेम्प, ज्योति आपने भी और सर टाइम बोला? टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सही बात है। टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली बात। किसने बोला टेम्परेचर? नाम बताओ। सर दीपिका। सर इलेक्ट्रिक करंट। हाँ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, लेकिन वो आप ज्यादा एडवांस। ओके, अपने माइक म्यूट कीजिए इस टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला। कैसा कि मैंने आपको बताया था ना बुखार वाला एग्जाम्पल। मैंने डॉक्टर से जाके कहा जी आप तो 105 किलो बुखार है। कितना बुखार? 105 किलो। कहने लगा तुझे बुखार नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। क्या है? तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल होने वाला है। 105 किलो नहीं हुआ करता, 105 फ़ारेनहाइट होता है। मैंने अच्छा जी चलो ठीक है, 105 फ़ारेनहाइट है।
तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया कि 105 फ़ारेनहाइट है तो है, लेकिन ये बता कि ईस्ट वाला है या वेस्ट वाला है या नॉर्थ वाला है या साउथ वाला है या वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आपका दिमाग खराब हो रहा दिखा है, टेम्परेचर भी कभी कोई डायरेक्शन होती क्या? ये वेस्ट वाला कौन सा टेम्परेचर होगा, साउथ वाला कौन सा टेम्परेचर होगा? फिर 105 बुखार हो रहा किसी को, तो इसमें साउथ नॉर्थ कहाँ से आ गया? ये टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की बात हम करते हैं तो हमें टेम्परेचर कहने, सुनने, बताने, सीखने, समझने के लिए डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन की तो रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं, है ना? तो इसलिए टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। मुझे लगता है आपको सबको समझ आ गया होगा वेक्टर और स्केलर की बात। वेक्टर की बात करते हैं, एक आध वेक्टर का एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। जो आपने बोला ना एक वर्ड डिस्टेंस, अभी हम थोड़ा सा एडवांस स्टडी नहीं कर रहे, एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये है वेक्टर। डिस्टेंस अपने आप में स्केलर होता है, अभी आगे चल के समझेंगे क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो क्योंकि इसको बात बताने के लिए तुरंत आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सीलरेशन है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। देखो अगर आपकी कार है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, और आपने कोई सामने से आके टक्कर मार दी तो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और पीछे से आके टक्कर मार दे तो आपकी और तेज आगे को बढ़ जाएगी। तो टक्कर किस डायरेक्शन में लगी, फोर्स किस डायरेक्शन में मिली, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में मिला, इस बात का मैटर पड़ता है। इट मैटर्स कि पीछे से टक्कर लगी, आगे से टक्कर लगी, डायरेक्शन मैटर्स करती है फोर्स में और एक्सीलरेशन में। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह मोमेंटम भी एक्सीलरेशन क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी। और कौन कौन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में मास, मास स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है, और हाँ वो खैर वर्क तो आगे की बात हो गई, वर्क भी स्केलर है, लेकिन मास, टेम्परेचर। देखो अगर आप अभी किसी ने मुझसे लेंथ कहा था, अब लेंथ बात अधूरी है ये। हाँ बोलो यश, बोलिए सर। वेट भी वेक्टर है क्या? वेट वेक्टर है, हाँ हाँ वेट। एक तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप माइक में बोलते हैं, किसी भी माइक में बोलते हैं, तो आप वर्ड्स को बिल्कुल ऐसे बोलिए। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड के बीच में पॉज, और पूरा का पूरा वर्ड एक ही स्ट्रेंथ के साथ में, आखिर में आवाज लड़खड़ा ना जाए, एक ही स्ट्रेंथ में पूरा वर्ड बोलिए। तो आपने कहा वेट, वेट, वेट एक्चुअली mg है, और g वेक्टर है क्योंकि एक्सीलरेशन है, तो वेट भी यहाँ वेक्टर होता है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन है, वेट की एक सर्टेन डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन होती है वेट की? वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है वेट की डायरेक्शन, तो इसलिए वेट भी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो इतनी बात? नहीं बोलिए क्या मतलब? नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 10 बजे से 10 से तो कोई बात नहीं, तो 2-4 मिनट का टाइम है। हाँ जी, इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही है? बात ये कि वेक्टर और स्केलर एक्चुअली है क्या क्या? मास है, स्केलर में हमने कौन कौन सी कहा था? मास है, टेम्परेचर है, और क्या है? टाइम है, टाइम है। किसी से अगर मैं पूछूं इस टाइम क्या हो रहा है भाई, इस टाइम 10:01 हो रहे हैं, 10:01 AM। और यहाँ जब हमने इतनी बात कही तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया इसका, कंप्लीट, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। क्या बज रहा है भाई? 10 बज रहे हैं, बात पूरी हो गई। अब इसमें कोई सवाल होता है कौन सा है, वेस्ट में 10 बज रहे हैं या ईस्ट में 10 बज रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो। मतलब आपको जब रिक्वायर्ड ही नहीं है, जब आपको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तब वो स्केलर है। टाइम बताने में, टाइम समझने में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम स्केलर है। इस तरह और बहुत सारी चीजें स्केलर होती हैं, वेक्टर होती हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी? ये वेक्टर के नोट सबको भेज दिए ना मैंने, सबको मिल गए वेक्टर सर। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर यस सर। सर सुचित हमारे साथ हैं, इनकी अटेंडेंस ले लेना। ओके ओके, डोंट वरी।
हाँ जी, स्केलर और सर सवाल करेंगे कि AM के हो रहे हैं या PM के? हाँ बिल्कुल सही बात है, 10 बज रहे हैं तो AM है या PM है, लेकिन ये AM और PM ये डायरेक्शन तो नहीं है ना? क्या ये नो सर, डायरेक्शन है नो सर। नहीं है। AM और एक्चुअली में टाइम AM या PM में तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना लिया, वरना तो अगर PM की बात करें, अगर 1 बज रहा है 1 PM है, तो एक्चुअल में ये जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये 1 PM नहीं है, ये 13 बज रहे हैं उस टाइम, 13 आवर्स है, 24 आवर्स होते हैं जब आप, याद है आपको? तो इसमें हम टाइम के एक्सप्रेशन में AM या PM के बिना भी टाइम को पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और AM PM भी अगर आप लगा रहे हो तो भी ये AM और PM डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुई इतनी बात? यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ बोलो। इंटरनेशनल बॉलिंग करनी है तो सर 2 देशों में अलग टाइम हो सकता है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, थोड़ा सा मोबाइल के माइक के क्लोज आकर के बात कीजिए। बात कर रहे हैं दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में, सब 2 देशों में अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में 10 बजे यहाँ 13 बजे है, ऐसा तो हो सकता है। हाँ हाँ, देखो आप ये कह रहे हो कि दूसरे देश में टाइम कुछ और होगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लोब पर वो किस डायरेक्शन में है देश। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पूरी दुनिया का टाइम एक ही है, पूरी दुनिया का टाइम एक ही है, GST उसमें चलता है, वो GMT। बस हम क्या कहते हैं कि हमारा टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है, किसी का टाइम GMT से 3 घंटे पीछे है, किसी का टाइम GMT से 0 पर है, किसी का टाइम GMT से 12 घंटे आगे या 12 घंटे पीछे होता है। तो पूरी दुनिया का टाइम एक ही है, बस डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम अलग अलग जगह पर हैं, इसलिए वो GMT प्लस बना लिया जाता है। या अगर आप अमेरिका का टाइम अपने टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस करोगे, हमारे यहाँ इस टाइम 10:04 AM हो रहे हैं, तो प्रोबेबली वहां इस टाइम 10:04 रात के हो रहे हैं PM। लेकिन इसमें भी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टैंडर्ड टाइम कभी आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में आप अगर टाइम मिलाओ अपनी घड़ी से, इंटरनेट से, तो वो तुरंत आपको टाइम देगा दिस प्लस GMT 5.3 आवर्स, 5.30 आवर्स, यानी GMT में ही है सारे टाइम। पूरी दुनिया का टाइम एक ही है, एक साथ साइंटिस्ट ने मिलकर के डिसाइड कर लिया था कि यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ का टाइम 0 है। और अब ये देख लो कि किसका टाइम यहाँ से 10 घंटे 5 घंटे आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्योंकि हम अपने टाइम जो है सूर्य अस्त सूर्य उदय से चलाते हैं। तो GMT से अगर हम चलाने लगे सबके टाइम सारे देश के, तो सब जगह पूरी दुनिया में एक सा ही टाइम हो जाएगा अगर हम GMT से लेने लगे टाइम। ओके, चलिए इससे आगे की बात हम कल करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्लास का पीरियड शुरू हो रहा है।